चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। ठीक मगरिब के वक्त ये ताबीज और बकरे का सर किसी वजनदार चीज के नीचे दबाएगी, दुनिया की हर मखलूक तेरे साथ साथ चलने लगेगी। तुम जाओ, जाकर मेरा कुर्ता इस्त्री कर लो, मैं आज शाम को अपने डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अपनी नंद का कोई भी जोड़ा हाथ धोए बगैर यहाँ ले आना यास्मीन। जी। और मैं आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई मिनिस्टर वगैरह लगते हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। बहुत अफसोसनाक वाकया है ये, इस उम्र में जवान और साथ छोड़ जाए, हमें बहुत दुख हुआ। अरे मिनिस्टर साहब, जुल्फकार भाई तो बहुत हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं और बहुत करामत वाले हैं। कहाँ की बहादुरी और कहाँ की करामत पाई है। अब तो मैं वो जुल्फकार नहीं रहा जिसे आप लोग जानते हैं। अब तो सब्र भी नहीं होता। ऐसा नहीं कहें जुल्फकार भाई, आपकी वजह से तो हमारी पार्टी इतनी पावर में है। आपने लोगों के लिए बहुत भलाई की और अब भी कर सकते हैं। मुझे पता है ये वक्त इन बातों का नहीं, लेकिन जब जुल्फकार भाई मैं टूट गया था और एक दिन आपके पास पहुंचा और आपने कहा था जब हमारा दुख बढ़ जाए तो हमें दूसरों का दुख दूर करके सब्र मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक। बेटा अब्बू का ख्याल नहीं रखते आप? देखो कितने कमजोर हो गए। देखो बेटा, जिंदगी बहुत छोटी सी है, हमें पता नहीं है कि किसने कब जाना है, बस अब तो नहीं संभालना है। जी मैं कोशिश तो करता हूँ। बेटा हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हारे बाबा ने हमें यही सिखाया है। और बेटा कोई भी काम हो आप मुझे फोन कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का। थैंक यू। आशीष आस उम्मीद दी बोकर फेरी, रज रज धूल उड़ाई, कट्ठी कर लई दुनिया सारी, आखिर मिट्टी जाई। तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। कहाँ हैं वो? कहाँ हैं हम लोग? हिबा भी चली गई और हम लोग कुछ भी नहीं कर सके।
कुछ मामलात ऐसे होते हैं मोमिन जहां हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। मैंने कितने लोगों का इलाज किया लेकिन अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। मामा प्लीज आप रोना बंद कीजिए। मामा इधर बैठिए। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, आपको संभालने की बजाय परेशान कर देता हूँ। सॉरी। बात तो बताए मामा, आपके पास भी तो इल्म है, बल्कि आपका खानदान तो गद्दी नशीन है। फिर आप हिबा को क्यों नहीं बचा सकी, क्यों नहीं रोक सकी सब कुछ? नहीं रोक सकती थी क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया कि अल्लाह के कामों में शिकवा नहीं करते, सब्र करते हैं, दुआ करते हैं, जैसे मेरी बीबी जान किया करती थी। तुम्हें पता है मोमिन, तुम्हारी पैदाइश के बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कभी मां नहीं बन सकूंगी, लेकिन मैंने बहुत दुआ की और अल्लाह ने मेरी सुन ली। लेकिन देखो, जब हिबा के जाने का वक्त आया तो वो कैसे ले गया। और हम आज भी यही हैं क्योंकि हमें हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी रहना है। तेरी कुदरत मौला, मौला। यार हामिद, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं कैसे रहूं। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मैं बहुत बहादुर हूं, मुझे रोना नहीं चाहिए, सबको तसल्ली दूं। तंग आ गया हूं यार बाबा और मामा को दिलासे दे दे के। मुझे कौन देखता है, मुझे कौन संभालता है यार? Why does everyone expect कि मैं ही बहुत बहादुर हूं? क्योंकि तू मर्द है, ना रो सकता है ना कमजोर पड़ सकता है। देखना, लाइबा को गए 6 महीने हो गए हैं, आज तक नहीं रोया मैं। इसी को बहादुरी कहते हैं। यार तूने ये फिर से पीना क्यों शुरू कर दिया? भाभी थी तब तूने छोड़ दी थी, छोड़ इसको यार। हाँ तो अब नहीं है ना, इसलिए तो पी रहा हूँ। ले, तू भी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरह तुझे सब कुछ मिल जाएगा। पी ले, थोड़ी सी पी ले। प्लीज यार, इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि तेरी तरह इन चीजों का सहारा लूं। नशे में रहकर शायद मैं सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, लेकिन जो रियलिटी है वो तो कभी भी नहीं बदलेगी ना यार। वो देख, ऊपर सितारे, तेरी भाभी भी वहीं गई है। लेकिन यार वो मुझसे मिलने नहीं आती, लेकिन कोशिश करता रहूंगा मैं। हाँ देखना, वो एक दिन जरूर आएगी। भाभी मिलने आए ना आए, अगर मैंने ये पी ली तो मेरे अब्बा हजूर जरूर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उन्हें तो घर बैठे ये भी पता चल जाता है कि मार्स में क्या हो रहा है। अरे तो इतना बड़ा हो गया, अभी तक अपने बाप से डरता है। हिटलर है वो, हिटलर। पूछ क्यों? उन्होंने लाइबा की मौत देख ली थी और डॉक्टरों को बता दिया। डॉक्टर कहता वो बच सकती थी। हामिद, मौत का वक्त मुकर्रर होता है, इस तरह की फजूल बातें मत कर। तू बहुत नशे में, चल घर चलते और फेंक इसको, छोड़ यार, चल। क्यों छोड़ूं? कौन रोकेगा मुझे? तू
या तेरा वो बाबा? अपनी बकवास बंद कर सकते? तुझे सच बोलने के लिए इसकी जरूरत होगी, मुझे नहीं है। ये जीना मरना हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मेरे अब्बा कभी मेरी बहन को न जाने देते इस दुनिया से। अब देख मेरी बात सुन, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तू तो अभी जिंदा है ना, क्या हालत बना ली यार, हर वक्त पीता रहे, पागल है क्या? देख, तू प्यार करता ना? जाहिर है यार, क्यों पूछ रहा? तो शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा, सब। वही तो नहीं कर पा रहा यार, ऐसे हालात में कर भी कैसे सकता? उसकी आंखों में अजीब सी परेशानी, अजीब सा इंतजार देखता हूं। पापा शुरू से नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, पता नहीं क्यों यार, क्या देखते रहते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, कहाँ है खुदा, वो कुछ देखता क्यों नहीं? कल इतनी मार खाई है उसने, कहीं उल्टा हम पे पुलिस केस ना बन जाए। मेरे बाद अगर जहरा को कुछ हो जाए तो उसको संभाल लेना। तेरी कुदरत मौला, अल्लाह करे तू मर जाए, अरे वो बर्बाद हो जाए, कीड़े पड़े तुझे, पता नहीं कब मरेगी। वो ऐसे नहीं मरेगी, ये हम सबको मार के मरेगी, बड़ी मनहूस है, ऐसे नहीं जाएगी हमारा पीछा छोड़कर। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है जहरा? कुछ नहीं हुआ जाहिरा को, जाओ जाके देखो, अंदर मरी पड़ी है, पता नहीं बाहर क्या क्या हरकतें करके आती है और हम पे निकालती है। ये तो रोज का तमाशा है, जाओ देख लो अब्बा तुम्ही। क्या हुआ जहरा को? कोई बात नहीं बेटा, बस बेटा बस, बस चुप हो जा, चुप हो जा बस। अब्बा ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया, कहाँ है खुदा, वो कुछ देखता क्यों नहीं? क्यों मारते हैं लोग मुझे? इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। ना ना, ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुझे कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि मुझे ही कोई सख्त फैसला करना पड़ेगा। तू घबरा मत, सब ठीक कर लूंगा। भाई क्यों मुझे मारता है? ये लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैंने तो हमेशा इनसे प्यार किया है, मेरे साथ क्यों करते हैं लोग? बेटा ये मेरी ही गलती है और मुझे ही इसको ठीक करना होगा। तू घबरा मत, मुझे ही कोई फैसला करना पड़ेगा। तू इन लोगों से कोई तवक्को मत रखना, ये इंतहाई बेगैरत लोग हैं, तेरी कदर नहीं करते बिल्कुल। तू परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। अब ये मुझे आखिरी फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं साथ लेकर कहीं जाऊंगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा।
कितनी बार मना किया है, जोर जोर से दस्तक ना दिया करो, क्योंकि तुम लोग समझते ही नहीं। बीबी, बाहर कोई आदमी आया है, बड़ा अजीब सा अपना नाम बता रहा है। साहब इस वक्त पढ़ रहे हैं और घंटे भर से पहले फारिग नहीं होंगे। हाँ, याद आ गया, सिप्तैन अली, कहते हैं वो साहब के दोस्त हैं। सिप्तैन अली, तुम्हें मुझे दो, उन्हें अंदर बिठाओ ठीक से। जी। मैं साहब को भेजती हूँ। चलो बेटा, चल चल, शाबाश, चल, आजा 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 मेरे बेटा, आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुझे? सब कुछ, मुझे कुछ हो जाएगा यहाँ पे। आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए? मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा, मुझे यही शक था। तू मेरी बेटी है ना, मुझसे प्यार करती है ना, थोड़ा सा सब्र कर ले। सब ठीक हो जाएगा। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ये सब मुझे मार देंगे। नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। मुझे यहाँ से ले चले। नहीं बात, सब्र कर ले, सब्र कर ले बेटा, बेटा। जब सब खत्म हो गया, किस मुंह से आता मैं? उसका आज तो मुझे ना डांट मेरे दोस्त। देख, मैं हार गया, तू जीत गया। तो ये मेरी बेटी को देख रहा है ना, ये मेरा ही तो भुगत रही है सब कुछ। लो बेटा, ये पानी पी लो, तुम ठीक हो जाओगे, पी लो। अंकल देखिए, इतने सारे लोग हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रही? सब मुझे मार देंगे। नहीं बेटा, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैंने सबको मना कर दिया। लो पानी पी लो, शाबाश, पियो। बहुत पसंद। मैं ठीक हो गई हूँ ना? बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। ये लोग क्या सच में थे ये सब लोग? मुझे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब तो कोई नहीं आएगा ना? कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं आएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। शाबाश। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा, बहुत याद कर रहा था मैं तुम्हें। हिबा की मौत के बाद मैं टूट कर रह गया हूं। अब एक और फिक्र लग गई है मुझे। ऐसा मत कह, तू नहीं जानता वो लोग कैसे हैं। वो दोनों मेरी बेटी को हथियार बनाकर मुझे कमजोर कर रहे हैं। जुबैदा ने सारा पैसा उड़ा दिया, मुझे बीमार कर दिया। इसीलिए मना किया था मैंने तुम्हें शादी करने से, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कब थे। देख, मैं आज पछता रहा हूं, लेकिन तू मेरी मदद करेगा ना? मैं तो खुद अल्लाह से मदद मांगता हूं दोस्त, मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूं। देख जुल्फ़िकार, तू अच्छी तरह जानता है जो कुछ तेरे नसीब में लिखा था या लिखा है वो मेरी किस्मत में भी लिखा है। क्या यूं कहो कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी के औरात एक ही मुसन्निफ ने लिखे, फर्क सिर्फ वक्त का है।
तुम हमेशा मेरी बहुत मदद किया करते थे, हौसला बांधा करते थे मेरा। मैं सोचा करता था कभी मेरे पास भी तुम्हारी तरह इज्जत हो, शोहरत हो, दौलत हो, लेकिन जब ये सारी चीजें मुझे मिल गई सिप्तान, तो मैंने इनकी कदर खो दी। यही तो है ना इंसान की फितरत, जो चीजें उसके पास नहीं होती उन्हीं के पीछे भागता रहता है। मैं भी बहुत नाशुक्रा था, अपने माँ बाप से बहुत लड़ता था। खाना पसंद नहीं होता था तो मैं उठाकर फेंक दिया करता था। मेरी माँ मुझे कहती थी, रिज़्क़ की बेइज्जती करोगे तो रिज़्क़ तुमसे भागेगा। मुझे याद है सिप्तान, तुम्हारी अम्मी कहा करती थी कि तुम दोनों अलग हो जाओ। कहती थी कि तुम दोनों अलग हो जाओगे तो तुम्हारे मुकद्दर बदल जाएंगे। अगर आज जिंदा होती तो आज हमारे दरमियान पड्डा करवा रही होती। अभी भी हम दोनों को देखकर ऊपर शोर मचा रहे होंगे। तुम्हारी एक वसीयत पड़ी है मेरे पास। हाँ, क्या करना है उसका? जुल्फ़िकार, मुझे तो सिर्फ अपनी ज़हरा की फिक्र है। उसे भी ऐसे हालात में लाने वाले यही लोग हैं। देखा नहीं तूने कितनी बीमार हो चुकी है। ज़हरा को कुछ नहीं होगा सिप्तान, वो ठीक है, बल्कि तुमसे ज्यादा ठीक है। बस तू मेरा एक काम कर दे। हाँ बोलो। मैंने एक घर खरीदा था अपने लिए, जो गिरवी रख दिया था, वो छूट गया है। मैं वो ज़हरा को देना चाहता हूं। मेरे बाद अगर ज़हरा को कुछ हो जाए तो तू उसको संभाल लेना। तू कहे तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार। कैसी बातें करते हो सिप्तान? ज़हरा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी बेटी है। मैं संभालूंगा उसे, तुम परेशान मत हो। आओ बेटे आओ 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 आओ। अब तो मेरी बेटी मिलने आया करेगी ना मुझसे? जी। डरोगी तो नहीं बेटा, बस उससे डरा कर, किसी और से नहीं। चलो बेटा। ये लें चाय। आज तुम चाय ले आई। वो ज़हरा कहाँ है? महारानी सो रही होंगी। तुम्हारे बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया। कल घुमाने के लिए लेकर गए थे ना उसे, थक गई होंगी। मुस्तफा, ओ लड़के उठ जा, खुदा का वास्ता है तुझे, उठ जा। क्या है अम्मा, सोने देना। अरे बेवकूफ लड़के, जल्दी से उठ जा। मुझे लगता है कि वो डाइन मर गई। कौन डाइन? रजिया खाला। अच्छा हुआ मर गई, अब हमारा दिमाग नहीं खाएगी। ओ पागल लड़के, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ज़हरा की। आज पहली बार सुबह सुबह वो नहीं उठी। पता भी है कुछ, मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि हमारे घर में मौत आई है।
सहरा के लिए। अरे अम्मा, तुम और तुम्हारा ख्वाबनामा, इसका भी कोई उल्टा मतलब होगा। वो इतनी जल्दी नहीं मरेगी, बहुत ढीठ है। कल इतनी मार खाई है उसने, कहीं उल्टा हम पे पुलिस केस ना बन जाए। ओहो अम्मा, एक तो तुम भी ना सुबह सुबह दिमाग की लस्सी बना देती हो। तुम्हें पुलिस में होना चाहिए था। चलो आ रहा हूं मैं। अरे याद नहीं है तुम्हें? अरे तुमने ही तो रखे थे घर के कागजात अलमारी में। जब उन्होंने मुझे दम का पानी पिलाया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस चंद साल पहले निकाह भी टूट चुका है तुम्हारा। तेरी कुदरत मौला। जरा जरा बेटा बेटा उठ जाओ ना, आज दफ्तर नहीं जाना क्या? वो आप क्यों ले आए? मुझे उठा दिया होता। मेरी बेटी बहुत गहरी नींद सोई हुई थी ना, इसलिए। हाँ अब्बा, पता नहीं क्यों मेरी आंखें नहीं खुली। इतनी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई। लगता है सालों में सोई हूँ। तुझे पता है, मैंने अपने हाथ से ऑमलेट बनाया है तेरे लिए। अभी तुझे खिलाता हूँ, बताना कैसा है। ये छोटे से निवाला खा के देख, ऐसे कैसा है? मेरे अब्बा के हाथ की बनी हुई हर चीज अच्छी होती है। तुझे पता है, जब तेरी अम्मा मुझसे नाराज होती थी तो मैं इसी तरह नाश्ता बनाकर उसके लिए लेकर जाता था, फिर वो मान जाती थी। तुझे तो शायद याद भी नहीं हो, हम दोनों एक बहुत बड़ा सा मकान होता था हमारा। जिसका बहुत बड़ा सा सहन था, मैं उसमें साइकिल चलाती थी। अरे याद है तुझे? अच्छा कैसा, अच्छा है ना ऑमलेट? अब्बा, अजीब सी बात हुई। कल रात मैंने अम्मा को ख्वाब में देखा। तू नाश्ता कर। अरे क्यों फिक्र कर रही हो अम्मा? इसको कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरे बच्चे तेरा क्या बनेगा। बाप तेरा 1 रुपया नहीं निकालता। वैसे अम्मा, ये घर किसके नाम पर है? अरे बेटा कुछ ना पूछो, खाली खुली बस एक ये घर ही बचा है जो सप्तान अली ने मुझे दे दिया है। लेकिन वो ये बोलता है कि कागजात नहीं है इसके। अरे बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या अम्मा? हैं? अरे याद नहीं है तुम्हें? अरे तुमने ही तो रखे थे घर के कागजात अलमारी में। वाकई भूल जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे भूल गई अम्मा तुम? अच्छा वो ऐसा करो ना कि ये घर के कागजात निकाल के मुझे दे दो। अब मैं कहीं महफूज जगह पे रख दूंगा संभाल के, हैं? हाँ हो गया ये। चलो मैं तैयार हो जाऊं, फारिग थोड़ी हूं लोगों की तरह। नाश्ता बना दो मेरा। अच्छा मेरा बच्चा। ये जो आपने प्रेजेंटेशन ईमेल की है, ये आपने खुद बनाई? जी सर, कोई गलती हो गई क्या? नहीं ठीक है, हमारे मार्केटिंग स्टाफ को बहुत पसंद आई है। अगर आपको इस आइडिया के बारे में बोलना पड़े तो आप मैनेज कर लेंगे, समझा पाएंगे उनको? सर आपका मतलब है मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी? मार्केटिंग के 10-12 लोगों के सामने अगर बोलना पड़े तो बोल पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस है आप में? जी सर बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरी अपनी चीज है, बिल्कुल बोल पाऊंगी।
कल 10 बजे की मीटिंग आप कॉल कर लें और सबको सीसी कर। जी सर, शुक्रिया। और सुने, आप अपने तौर पे तैयारी करके आइए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन उनको समझ आ जाती है तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। जी सर, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। काश ये सारी बातें सच होती। खैर, तुम्हें पता है क्या, मुझे किसी जिन से मिलने का बहुत शौक है। दुआ करो कि तुम्हें ना ही मिले। तुम्हें कुछ पता नहीं, मेरे कहने पे यकीन कर लिया था। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आता। अनदेखी अनजानी बातों पे यकीन करना पड़ता है। अगर तुम पे यकीन नहीं करती ना, तो आज तुम्हारे साथ। तुम शक करती हो मेरे प्यार पर? तुम्हें क्या लगता है कोई बहुत खूबसूरत लड़की मिलेगी तो मैं अपना दीन ईमान बेचकर उसके पीछे पड़ जाऊंगा? तो ये शक करने की नौबत क्यों आने दी तुमने मोमिन? हमारे रिश्ते को 7 साल हो चुके और इस रिश्ते को तुमने आज तक कोई नाम नहीं दिया। अगर मैंने नहीं दिया तो तुम दे सकती हो उसे नाम। काश मैं औरत ना होती तो फिर किसी भी रिश्ते को तुम्हारी तरह कोई भी नाम दे देती। तुम्हें क्या जल्दी है सुखे में? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे घर में इस वक्त एक सोग है, अंधेरा है। इसीलिए तो जल्दी है मोमिन। ये सब अंधेरा मैंने ही तो दूर करना है। सब ठीक हो गया ना? जी बाबा जी, काफी चीजें बेहतर होती जा रही हैं। अब्बा की तबीयत भी ठीक हो रही है। अम्मा भी मुझ पे नहीं चीखती, मुझे डांटना भी कम कर दिया है। और आज तो मेरा भाई मुझे खुदा हाफिज भी कह के गया। और हाँ, जो आपने कहा था ना, वो मैं एहतशाम को खिला रही हूँ। अरे पागल, वो वाली बात बता ना, अंकल वाली। हाँ, वो मुझे मेरे भाई ने बहुत मारा था। फिर मुझे मेरे अब्बा अपने दोस्त के घर लेके गए। कोई अंकल थे। कौन है वो? क्या करता है? वैसे तो वो वकील हैं, लेकिन मेरी वहां जाके तबीयत खराब हो गई थी और कुछ अजीब सा घोड़े थे वहां। मुझे समझाना नहीं आ रहा। नहीं, कोई बात नहीं, बताओ क्या देखा तुमने? बड़ी अजीब सी चीज थी, पता नहीं क्या। कुछ घोड़े थे, बहुत सारे बच्चे भी थे और इतनी रोशनी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस बस, अब अगर उसके पास गई तो मेरे पास मत आना। अरे बाबा, आप तो बिना वजह नाराज हो रहे हैं, तो बता ना। आप आगे तो सुनिए। जब उन्होंने मुझे दम का पानी पिलाया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस, आज के बाद दोबारा वहां गई तो मुझसे रिश्ता खत्म और मेरे जिन्नात से इजाजत देके जाना होगी। नहीं पापा जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आप पे भरोसा करती हूँ, आपकी बात मानती हूँ। आप ही ऐसा कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? जादूगर है वो, फरेब है, धोखा है, धोखेबाज है वो, धोखेबाज है वो। हमने देख लिया, उसके सफेद बाल है ना, देख लिया हमने। जी। उसके सर पे पंजा है, उसके सर पे पंजा है। वो बहुत खतरनाक शख्स है। पंजा है उसके सर पे। जाओ यहां से, जाओ। तुम भी अगर हमसे अपना ईमान फेरोगी तो तुम्हारे लिए भी जिंदगी में मौत ही मौत होगी, समझी? ध्यान रखना हर चीज का। आजकल औरतें कम आ रही हैं, क्या बात है? बेगम, मैं सोच रहा हूँ आपको कहीं बाहर ले चलूं। चलते हैं। वैसे भी घर में जो कुछ पका है मुंह में तो खाएगा नहीं।
ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आप हंस रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि खवातीन की सोच इतनी महदूद क्यों होती है। मेरे अलावा कौन सी खवातीन देख ली हैं आपने? अरे भाई, अब इस उम्र में मैं किसी को देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ता है। मेरा मतलब ये था कि मैं आपको चंद दिनों के लिए शहर से कहीं बाहर ले जाना चाह रहा था। क्या ख्याल? अच्छा ख्याल है। क्यों ना लाहौर चले इसी बहाने पीर साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अरसा हो गया मुझसे नहीं मिले। वैसे ही मैंने देखा है कि आप बिछड़े हुओं को मिलकर बहुत खुश रहते हैं। अपने दोस्त से मिलने के बाद आप बहुत खुश हैं आजकल। दोस्ती नाम ही खुशी का है बेगम। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे सिफ्तान से ज्यादा जहरा से मिलकर खुशी हुई। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अपनी अपनी सी लगी मुझे। लेकिन उसका यहाँ पर आना और उसकी तबीयत बिगड़ जाना कुछ समझ नहीं आया। खास लोग बॉसों की समझ से बालतर हो जाते हैं और आम लोग सबकी समझ में आ जाते हैं। मैं तो इतने सालों से आपके साथ रह रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कभी कभार आपकी और आपकी फिलॉसफी की समझ नहीं आती। शायद मोमिन आ गया। देखता हूं। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये लड़कियां क्यों आई? क्या हो गया है आपको? जवान लड़का है, शादी करना चाहता है, अच्छे खानदान की अच्छी लड़की है। वैसे भी बहुत अकेला हो गया मोमिन। क्यों अकेला क्यों हो गया? अभी तो हम जिंदा हैं। अब ऐसे भी क्या जरूरत है किसी को गलत उम्मीद देने की? आप सोच रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? उम्र देखी है आपने उसकी शादी नहीं करवानी क्या? अगर वो गलत आदतों में पड़ गया तो फिर क्या करेंगे आप? मैं मां हूं, जलन तो मुझे होनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जो भी हो वो हमारी मेहमान है। मैं जा रही हूं उससे मिलने। खाना खाना? खाने का बोलो। नहीं, अभी भूख नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ। चाय पियोगी? नहीं थैंक यू अंकल। आपसे मिलने का शौक था, लेकिन क्या? आ जाती। मैं तो ज्यादातर घर ही पे रहता हूँ। जी, काफी दफा मोमिन को बोला, लेकिन लेकर ही नहीं आते। आज जिद की है तो लेकर आए हैं। जिद्दी तो तुम हो ही। अपने फैसलों में, अपने इरादों में। अगर इस सुस्त के इंतजार में बैठी रहोगी तो फिर बैठी रह जाओगी सारी जिंदगी। जी। अंकल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? कि तुम जिंदगी में कभी हारी नहीं, दूसरों को हरा दिया। तुम्हारी तारीख पैदाइश। क्या तुम मोमिन से अपनी उम्र छुपा रही हो? नहीं नहीं अंकल, इन्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, ये कब से इतना होनहार हो गया? क्यों मम्मी, तुमने भी दूसरों की किस्मत पढ़ना शुरू कर दी है क्या? बिल्कुल भी नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आपकी इजाजत के बगैर मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ? हर काम और हर चीज पूछ के भी तो नहीं करते, और शायद पूछना जरूरी भी नहीं है। अंकल, आप कुछ बता रहे थे। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1986 है।
बचपन में कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ था जिसकी चोट आज भी लगी हुई? जी, उसमें अब्बा की डेथ हो गई थी जो मैं आज तक नहीं भूल सकी। घर में से कोई भाई बहन भी अलग हो चुका है? वो शायद चंद साल पहले मंगनी या निकाह भी टूट चुका है तुम्हारा। तेरी कुदरत मौला कौन है वहां? इश्क मुरादों वाला पाया। हमारा भी दिल है, दिमाग है, एक अपनी शख्सियत है।